नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में आए उन लोगों की जान ज्यादा जा रही है जो पहले से किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है। डायबिटीज पेशेंट भी उन्हीं में से एक हैं। आज हम इस खास शो के जरिए आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि किस कदर खतरे में है शुगर पेशेंट्स और कोरोना काल में क्यों उनको ज्यादा सावधान रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, डेंजर जोन में डायबिटिक। और शुरुआत में कुछ बातें आपको हम बताना चाहेंगे जो कि कोरोना काल में डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई है। अब तक जो लोग मारे गए हैं कोरोना की वजह से, उनमें से 9.2% शुगर पेशेंट्स हैं। एक स्टडी में ये बात सामने आई है। इसमें ये कहा गया है कि डायबिटीज की समस्या वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए खतरा रहता है। कॉम्प्लिकेशंस कोरोना डायबिटिक पेशेंट्स में पैदा करता है। शुगर पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट डेंजर जोन में है। भारत में 2019 तक डायबिटीज के 7.7 करोड़ मरीज थे। पूरी दुनिया में डायबिटीज के 40 करोड़ पेशेंट्स हैं और ऐसे में उन्हें सतर्क, सावधान रहने की जरूरत है। जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं आखिर क्यों वो मुश्किल में है, इस बारे में आपको बता दें। देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC शरीर में संक्रमण से लड़ने का काम यही सेल्स करते हैं। अब ब्लड में शुगर की ज्यादा मात्रा WBC को कमजोर करती है। शुगर का जरा सा बढ़ना संक्रमण के खतरे को बढ़ा देता है। 1 चम्मच चीनी 2 घंटे के लिए इम्यूनिटी आधी कर देती है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर प्रकाश केसवानी जी, सीनियर प्रोफेसर हैं, SMS में जुड़ रहे हैं, और किशोर जायसवाल जी, योग प्रशिक्षक हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरा जो पहला सवाल है दरअसल मैं उसे 2 हिस्सों में रखना चाहता हूं कि क्या वो लोग जिन्हें डायबिटीज है उनको कोविड-19 का संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर ये गलत है तो डायबिटीज पेशेंट जिन्हें कोविड-19 हो जाए उनकी स्ट्रगल ज्यादा बड़ी होती है। हाँ जी, देखो, दोनों चीजें हैं। डायबिटीज मतलब ब्लड में शुगर का बढ़ा होना। बढ़ी हुई शुगर न सिर्फ कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए बल्कि हर किसी इन्फेक्शन के होने की चांस को बढ़ा देती है। तो शुगर किसी को है डायबिटीज और उसकी कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज, तो बढ़ी हुई शुगर की वजह से हर इन्फेक्शन होने की चांस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर शुगर कंट्रोल है तो होने की चांस लगभग उतनी ही रहेगी जितनी कि एक ऐसे आदमी को है जिसको कि डायबिटीज नहीं है। तो इसलिए शुगर अगर अच्छी कंट्रोल में है तो होने की चांस ज़्यादा नहीं है, और इसलिए शुगर का कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। बढ़ी हुई शुगर से थोड़ा सा चांस आपकी बढ़ जाती है। और जो साथ में आपने दूसरा प्रश्न पूछा, दूसरी बात की कि होने के बाद, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को होता है और 80% लोगों को थोड़े बहुत लक्षण होकर के वो वहीं खत्म हो जाता है। 15% लक्षण पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको निमोनिया या थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, और 5% लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जिसमें कि लंग्स का रिस्पांस बहुत ख़राब होता है, ऑक्सीजन कम ले पाते हैं, जिसको कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, और अल्टीमेटली
ऑक्सीजन कम होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ये कंडीशन किसको होती है? जिसकी की खुद की इम्यूनिटी कम है। वायरल लोड कितना है एक तो इस पर डिपेंड करेगा, इम्यूनिटी कितनी कम है। और शुगर का बढ़ा हुआ होना अपने आप में इम्यूनिटी को बहुत असर डालता है। जैसा कि आपने बोला व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी होती हैं। इसमें कई तरह की सेल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कि सेल बैक्टीरिया को या वायरस को खाती हैं, लिम्फोसाइट्स जो कि कुछ हार्मोन्स बनाती है, कुछ साइटोकाइन्स बनाती हैं, कुछ बाकी चीजें बनाती हैं जिससे कि बीमारी से लड़ते हैं। तीसरे मैक्रोफेजेस या बाकी चीजें, वो सब भी जाके वायरस के ऊपर अटैक करके उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, WBC, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इस तरह की कई सारी चीजों से मिलकर बना है। और जो बढ़ी हुई शुगर है वो निश्चित रूप से इस बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करती है। उसका नतीजा ये निकलता है, मुझे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, मेरा शरीर इम्यूनिटी कम होने की वजह से उससे नहीं लड़ पाया, तो वो वायरस का इन्फेक्शन धीरे धीरे गंभीर अवस्था में चलता गया और बाकी चीजों को असर किया। उसके कारण से जो बीमारी कम सीरियस अवस्था में खत्म होनी थी वो ज्यादा गंभीर रूप लेती है और इसलिए ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी भी लेट होती है। इसका मतलब है कि हायर चांस है कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को एक्सपीरियंस करें। डॉक्टर साहब, मैं और सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल दरअसल ये है कि मान लीजिए ऐसा कहा जा रहा है ना कि कोविड-19 के लिए कुछ शुरुआती लक्षण है जिसको नजरअंदाज नहीं करना है, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर। क्या इसके अलावा भी कोई एडिशनल लक्षण डायबिटिक पेशेंट दिखा सकते हैं जिसे सीरियसली लेना जरूरी है? और दूसरा, सावधानियों के लिए कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें, मुंह को ढककर रखें, हो सके तो आंखों और कान को भी ढककर रखें। इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा सावधानी होगी डायबिटिक पेशेंट के लिए? हाँ जी, यस, है ना। अब जो सबसे पहले आपने बोला लक्षणों का, सबसे पहला लक्षण जैसे कि बदन में दर्द होना, गर्दन के पीछे दर्द होना, फिर सारे बदन में दर्द होना, बुखार का आना, और बुखार के आने के साथ पहले शुरुआत में हल्का बुखार, फिर तेज, छींके आना, जुकाम होना और खांसी होना। ये लक्षण हैं जो बाकी सब में होंगे। और डायबिटीज वालों को इसके साथ, क्योंकि पहले ही इम्यून सिस्टम कमजोर है, ये लक्षण थोड़ा जल्दी भी आ सकते हैं, ज्यादा तेज भी आ सकते हैं। साथ में जल्दी ही थकान और कमजोरी जल्दी आएगी उनको। दूसरा, डायबिटीज वाले की शुगर इन्फेक्शन से बढ़ेगी अगर, तो उसको प्यास और पेशाब की परेशानी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए डायबिटीज वालों को ये लक्षण जल्दी भी आएंगे, ज्यादा तेज होंगे, साथ में प्यास का ज्यादा लगना, पेशाब का ज्यादा लगना भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए खास करके डायबिटीज वाले लोगों को थोड़े भी लक्षण ऐसे आते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना। शुरुआत में ही हर लक्षण को पकड़ने की कोशिश करें, अपने चिकित्सक से मिले और बार बार से उसको दिखा करके कोई जरूरत पड़े तो टेस्ट कर ले। अब आपने कहा सावधानी, देखो बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत तो हर इंसान के लिए है। सोशल डिस्टेंसिंग अब हम सबको मालूम है, करना ही है बहुत अच्छे से। हाथ बार बार से, हाथ हमने जो धो लिया ना, सैनिटाइजर है तो पहले हाथों को यूं लेके आगे, फिर पीछे, फिर अंगुलियों के बीच में, फिर नाखूनों में, और सैनिटाइजर है तो 20 सेकंड, साबुन से धोना है तो कम से कम 30 सेकंड तक अच्छे से धो के फिर सुखा लें। कपड़े से पोंछे मत, हो सकता है कपड़े पे फिर वायरस लगा हो, वो हो जाए। किसी भी दूसरी अन्य चीज को अपन को टच नहीं करना है, अनजानी चीज को नहीं छूना है। निकलते वक्त बाहर मास्क लगा के निकलना है। सबसे ज्यादा मास्क लगाना उसको जरूरी है जिसको खुद को खांसी जुकाम है, उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे दूर रहे, मास्क लगा के रहे। और बाहर से आया हुआ, मान लो कहीं से भी आपका कोरियर से सामान आया है, एक कोने में रखते हैं उसको, 24 घंटे तक ना छुएं। वो उसको सेल्फ स्टेलाइजेशन बोलते हैं, जिसके दौरान वायरस खत्म हो जाएगा तो उसको हाथ मतलब को बाकी लगा तो के इन उसको जनरल खोल वही के काम सावधानियां नहीं ले बरतनी है जो तमाम लोगों अब रही को बरतनी है एज ए जनरल पॉपुलेशन। लेकिन कुछ एक्स्ट्रास थी जो आपने गिनाई है, उसके लिए सर मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर किशोर जायसवाल योग प्रशिक्षक है, मेरे साथ हैं। देखिए, डॉक्टर साहब ने क्लियर कट कहा कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो फिर आप जनरल पॉपुलेशन के साथ जो हो रहा है या जैसा भी होगा उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे में शुगर को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। तमाम तरह के सुझावों के अलावा उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी शामिल हो जाती हैं उसे कंट्रोल में रखने के लिए, जहां पर किशोर जायसवाल की एक्सपर्टीज काम आती है। किशोर जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप?
नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर डॉक्टर साहब ने बताया, तो आपको जैसे आसनों का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो कम से कम अपने लिए 30 से 35 मिनट उसका योग का अभ्यास ज़रूर करें। जैसे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जो होते हैं, जैसे वक्रासन हुआ, मंडूक आसन हुआ, धनुरासन हुआ, इन आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं। अपने लिए समय निकालना होगा आपको, करीबन अपने एक टाइम निर्धारित समय फिक्स करना होगा कि मुझे सुबह मॉर्निंग में, अभी हमारे पास समय ही समय है। हम लोग जो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, अपन इस लॉकडाउन के समय हमारे पास हमारी बॉडी को, शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत अच्छा समय भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक अपनी शरीर के लिए समय निकालें, और इसका जैसे योगा अवश्य करें। अपने घर में ही आप एक अपना निर्धारित समय बनाएं, उसमें 30 से 35 मिनट का वॉक जरूर करें, आसन का अभ्यास करें। जैसे इसमें महत्वपूर्ण आसन जो होते हैं, वक्रासन होता है, अर्धमत्स्यन आसन होता है, धनुरासन होता है, मंडूक आसन होता है, शलभासन ये आसन होते हैं। आदि आसन काफ़ी हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये बात है कि तनाव मुक्त रहना है। आपकी जो बीमारी है उससे ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। आप ज़्यादा तनाव लोगे तो आपको ज़्यादा ही वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परंतु अपने आप को एकदम ऐसा महसूस करें कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप माफ कीजिएगा किशोर जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी पहचान में कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो योगा नहीं करते हैं, लेकिन वॉक बहुत लंबा लंबा करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दिनों में वॉक पॉसिबल नहीं है। वो एक्सरसाइज के साथ उतने हैबिचुअल नहीं है जितना वॉक या रनिंग को लेकर हैबिचुअल है। उनको आप क्या सजेस्ट कर पाएंगे? सर उसके लिए ये है कि आप कम से कम 4 से 5 आसन तो आप आराम से कर ही सकते हैं सर। जिससे हम आजकल यूट्यूब हुआ, योगा के आपने काफी हर जगह जाकर योगा भी किया है, तो 5-6 आसन आपको जो भी ट्रेनर होगा वो जरूर बताया होगा कि उस आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे वक्रासन हुआ, अर्धमत्स्यन आसन हुआ, आप थोड़ा तो कर ही सकते हो। आप कम जैसे आप रामदेव जी को भी देख लीजिए, कितना वो हर चीज में आप बताते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आप हर चीज का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे और अपने घर में आप जैसे नहीं है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता किशोर जी कि आप अगर 1 या 2 आसन वहां पर कर दिखा पाए, हालांकि वैसी सेटिंग नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में आपका ये सजेशन बिल्कुल राइट है कि यूट्यूब पर जाकर देखा जा सकता है। वैसे भी लॉकडाउन के दौरान काफी समय मोबाइल पर बीत रहा है, लेकिन आपने जिस ओर इशारा किया वो है एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर। डॉक्टर प्रकाश, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की बेहद जरूरत होगी इस वक्त किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसके पास दवाओं का स्टॉक होना चाहिए और उसे समय समय पर अपना शुगर लेवल भी चेक करना चाहिए। और क्या क्या उन्हें करना ही होगा, खासकर डाइट को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक सिंपल वर्ड में आपने कह दिया, डिसिप्लिन लाइफ। सबसे पहले तो लॉकडाउन होते ही आदमी 7 बजे 6 बजे की जगह 9 बजे उठना चालू करता है। ये बिल्कुल गलत है। सुबह अपने टाइम से उठें। आपको रोज जो 3 किलोमीटर पैदल घूमना है, आपके पास अगर छत है तो छत पे टहल लें, वरना जैसा सिंपल स्कूल आसन कर सकते हैं, जैसा हमारे साथियों ने बताया आपको अभी, तो बहुत अच्छी बात है। वरना स्कूल में जैसे सिंपल पीटी करते हैं, हाथ को चलाया, पैर को चलाया, जो आसान से आसान कसरत आप कर सकते हैं हाथ पैर चला के, वो करीब 30 मिनट सुबह करें। घर में कमरे में भी टहल सकते हैं। 30 मिनट शाम को करें। दिन भर क्योंकि हम बैठे हैं तो आधे से आधा दिन सबका टीवी में लग रहा है। नियम बना लें, हर 1 घंटे में उठना है। बड़ी सुई जैसे ही 12 बजे पे आई, उठ के पैदल शुरू करना चालू करें और 10 मिनट टहल लें। हर घंटे में 10 मिनट टहल लें तो आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी जो अब बंद हो गई लॉकडाउन से, वो उतनी ही अच्छी मेंटेन रहेगी। आपके शुगर कंट्रोल होने में आसानी हो जाएगी। दूसरी जो डिसिप्लिन की बात है खाने की, मैं बैठा हूं तो बीच में कुछ कुछ खाता रहूंगा, ये सबसे गलत बात है। जो खाने की डाइट आपकी पहले से शेड्यूल थी, सुबह चाय, सुबह फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना, रोजाना के तरीके से ही खाएं। ऐसा नहीं आज घर में बैठे तो चलो इसने कहा ये भी बना लिया तो मैं भी ये थोड़ा खा लूं, ऐसा नहीं।
खाने को और एक्सरसाइज को मेंटेन आप अपनी बात को जारी रखिएगा, बात लेकिन एक सबसे चीज और जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें, क्या ये भी आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फ्लूइड जो पानी है, तृप्त डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। करीब करीब पूरे दिन में, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म होने लगा है, 2.5 से 3 लीटर पानी आपके शरीर में लिक्विड जरूर जाना चाहिए, वरना पानी की कमी से भी सांद्रता बढ़ेगी खून की, तो वो भी थोड़ा सा खराब रहेगा। तो पानी काफी लेना चाहिए, लिक्विड काफी लेना चाहिए। ऐसे में छाछ भी डायबिटीज के लोगों को अच्छा मदद कर सकती है। तीसरे जो सबसे जरूरी है, शुगर चेक करके देखते रहें, शुगर पे नजर रखें। खाली पेट की शुगर हर हाल में कोशिश करें 120 से कम, और खाने का बाद, चाहे नाश्ता है, चाहे दोपहर का खाना है, चाहे रात का, 160 से कम रखें। शुगर कंट्रोल है, बिल्कुल डाइट एक्सरसाइज को फॉलो करते रहें, दवा को बीच में बंद मत करें। और अगर शुगर कंट्रोल में नहीं हो पाती है, थोड़ा बढ़ जाती है, तो अपने चिकित्सक से बेशक फोन पे परामर्श करें, उनसे राय लें, उनको बताएं कि क्या डिस्टरबेंस आ रही है। वो या तो दवाई में कुछ तब्दीली करके बताएंगे, डोज कम ज्यादा करेंगे, या आपके खाने को मॉडिफाई करेंगे, तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल आ जाएगी। शुगर कंट्रोल करना सबसे अहम बात है। ठीक है। इसके साथ एक जो और चीज है, जैसा आपने बताया कि करीब 7.5 करोड़ डायबिटीज के लोग हैं हमारे पास। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज, जो बड़ी उम्र में होती है। और बड़ी उम्र भी डायबिटीज के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो 60 साल से बड़े हुए व्यक्ति जिनको भी डायबिटीज है, उनके लिए अलग-अलग है या एक सा ही है? नहीं, दोनों में रिस्क बराबर है, दोनों के लिए बराबर रिस्क है, दोनों की शुगर अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ मैं किशोर जायसवाल जी के पास जाना चाहता हूं। किशोर जी, योगा करने से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि योगा की शुरुआत नहीं की थी, तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की शुरुआत हुई है या नहीं, इस बारे में, इसी बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना ही होगा सर, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टार्टिंग में जैसे लॉकडाउन हो गया तो आप 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, ये तो उठना नहीं हुआ। क्योंकि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको एक अपना समय तो आपको करना ही होगा। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, किताब पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचें, मतलब बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं, और जितना आप अपना टाइम को अपना फिक्स करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और जैसे आप अकेले लेट उठ रहे हैं तो बॉडी में हैवीनेस, भारीपन और चर्बी फैल रही है, इस तरह से बॉडी में फैट बढ़ता है। तो आपको थोड़ा सा अपना समय तो आपको सही करना ही होगा सर। भी होती है ना, अब जैसे देखिए कई बुजुर्ग लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उन्हें वो दिन का उजाला, उस वक्त की हवा वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक वैसे ही जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ को जिम्स पसंद आते हैं, कुछ को ओपन ग्राउंड्स पसंद आते हैं, वैसे ही योगा की भी एक सेटिंग होती है। कई लोग छत पर करना पसंद करते हैं, कई लोग कमरे के भीतर करना पसंद करते हैं, कई लोग खुले गार्डन में करना पसंद करते हैं। कोई स्पेसिफिक सेटिंग की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसा हमारा घर का जैसा खुला स्पेस है तो आप खुला स्पेस में कर सकते हैं, नीचे हॉल में आप कर सकते हो। आप जैसे बाहर ऊपर छत के ऊपर बालकनी में आप प्राणायाम का अभ्यास, जैसे बुजुर्ग के बारे में आपने बताया, तो उनके लिए जो उन्हें कभी किया नहीं हो तो आप प्राणायाम का अभ्यास तो कर ही सकते हो। और आजकल मेरे ख्याल से अपना जयपुर जो है वो काफी हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हो चुका है, तो प्राणायाम तो कर ही लेगा। डॉक्टर प्रकाश, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे ख्याल से कई लोगों को आश्वस्त करके जाएंगे। मेरे ख्याल से आपके पास उनकी जानकारियां जरूर होंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोविड-19 के इम्पैक्ट से कहीं आने वाले दिनों में ये जो डायबिटीज से रिलेटेड सप्लाईज होती है, खासकर इंसुलिन वगैरह की, लोग चिंतित हैं कहीं आने वाले समय में उसकी कमी तो नहीं होने वाली है, वैसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम बुरे दौर की ओर बढ़ते हैं, तो डायबिटीज वाले लोगों के लिए कुछ स्पेशल, कुछ हटकर लीगल राइट्स होंगे कोविड-19 पैंडेमिक्स में? देखो कि जैसा पहला आपने बोला दवाइयों का, तो दवाइयां इस तरीके की हैं डायबिटीज की, जैसे गोलियां और इंसुलिन, जो कि काफी बड़ी मात्रा में, लगभग सारे जो है ये चीजें अपने हिंदुस्तान में ही बनती हैं और अपने
भारतवर्ष में से दवाइयों के हिसाब से हम अगर पूरे विश्व को देखें, बहुत अच्छी लेवल पे हैं। सब तरह की दवाइयां बहुतायत में हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं, तो ये कमी वाली बात तो नहीं आएगी। दूसरा चीज आपने बोला कि आने वाले टाइम में जो डायबिटीज की वजह से कोई और परेशानी नहीं हो, तो अगर शुगर कंट्रोल है, शुगर की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, किसी की जान की या कोई और नुकसान नहीं होता है, तो ऐसी कोई लीगल प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। बस ये कि एम एक ही रखना है, शुगर को बहुत अच्छे कंट्रोल करके चले। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।